हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे उस पड़ोसी मुल्क के बारे में जो पड़ोसी मुल्क अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती कराने पे तुला हुआ है और मुझे लगता है कि वो अपनी बेइज्जती कराने में किसी न किसी दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर हासिल कर लेगा। तो मेरे दोस्तों, हालिया में उसकी बेइज्जती हुई है जर्मनी के अंदर। तो क्या है ये पूरा घटनाक्रम और कहां कहां पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, यूएन में बेइज्जती हुई है, सऊदी अरब में बेइज्जती हुई है। आइए सारी पाकिस्तान की इन बेइज्जतियों को इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पाकिस्तान की पहली बेइज्जती की बात करते हैं दोस्तों, ये हुई है जर्मनी में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि एआईपी कितने कितने हैं। एआईपी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होते हैं जो सबमरीन को काफी समय तक समुद्र के नीचे रखने में काम आते हैं। जैसे ही पाकिस्तान ने एआईपी की मांग जर्मनी से करी ताकि वो उसकी सबमरीन को काफी समय तक पानी के नीचे रख सकें, वैसे ही जर्मनी ने ये मांग उसकी सिरे से खारिज कर दी। वहां की चांसलर एंजेला मार्कल ने ये मांग खारिज कर दी और सीधे तौर पर यह कह दिया कि आप पहले आतंकवादियों पर कार्रवाई करें, उसके बाद ही हमसे कुछ बात करेंगे। ये थी इसकी बेइज्जती नंबर फर्स्ट। तो दूसरे नंबर की बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की सऊदी अरब में। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया और तुर्की के बाद सबसे घनिष्ठ जो मित्र माना जाता है पाकिस्तान का वो होता है सऊदी अरब। हजारों मदरसा को फंडिंग सऊदी अरब से मिलती है और जब जब पाकिस्तान को पैसे की जरूरत होती है वो अपना कटोरा लेके जिसके पास जाता है वो सऊदी अरब है। हाल ही में 6.2 अरब डॉलर की डील पाकिस्तान से सऊदी अरब ने साइन कर रखी थी, जिसमें 3 अरब डॉलर का ऑयल के लिए क्रेडिट देना था और 3 अरब डॉलर के कैश उनको प्रोवाइड कराना था। लेकिन प्रिंस सलमान ने यह डील कैंसिल कर दी है और काफी नाराज हैं। उनको मनाने के लिए बाजवा यहां से फ्लाइट लेके पहुंच गए लाव लश्कर के साथ सऊदी अरब, लेकिन प्रिंस सलमान जो है वो मानने का नाम नहीं ले रहे। क्यों ऐसा क्यों हुआ मेरे दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ कि वहां के विदेश मंत्री पाकिस्तान ने एक प्रेस इंटरव्यू दिया और काफी मजा किया इंटरव्यू। मेरे को मजा आ गया जब भी मैंने इंटरव्यू सुना कि कोई विदेश मंत्री इतना बड़बोला कैसे हो सकता है। दोस्तों, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो सऊदी अरब का साथ छोड़ देंगे यदि सऊदी अरब अपना आर्टिकल 370 पे अपना स्टैंड चेंज नहीं करता, और वो जल्द से जल्द सऊदी अरब से मांग करते हैं कि वो आर्टिकल 370 पर भारत की आलोचना करने के लिए एक मीटिंग बुलाए जो इस्लामिक सहयोग संगठन की हो। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सऊदी अरब को छोड़ वो दूसरे इस्लामिक देशों के पास जाएंगे और भारत की आलोचना करने के लिए एक मीटिंग बुलाएंगे। भूल गए कि हजारों मदरसा जो चलते हैं पाकिस्तान में वो प्रिंस सलमान की बदौलत ही चलते हैं। प्रिंस सलमान ने करोड़ों डॉलर का उनको ऊपर कर्ज दे रखा है। अब इनके इस बात से क्या प्रभाव पड़ेगा? अब प्रिंस सलमान यहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक आंतरिक हिस्सा है और इस पे जो भी प्रभाव पड़ेगा वो भारत को ही देखना है। इसमें सऊदी अरब कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। मतलब सीधे साफ शब्दों में कि भारत का आंतरिक भागों के अंदर सऊदी अरब कोई भी दखल अंदाजी नहीं करने वाले हैं। वो चीन के विदेश मंत्रालय के पास पहुंच गए माथा टेकने और बाजवा गए थे सलमान को मनाने के लिए, प्रिंस सलमान को मनाने के लिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो वहां से खाली हाथ लौटे हैं। तो इमरान खान की सरकार अब बचेगी कि नहीं चलेगी, क्या तख्ता पलट होगा, ये भविष्य ही बताएगा। इस तरीके से बेइज्जती में बेइज्जती होती है। इस तरीके से अभी और भी बेइज्जती हुई है। हालिया में बेइज्जती यूएन के अंदर भी हुई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ पर माइनॉरिटी के राइट सही से नहीं होते हैं और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी की बात कुचली जा रही है और भारत आतंकवाद फैला रहा है, इसका जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने एक के बाद एक 5 ट्वीट करके दिया मेरे दोस्तों। और 5 ट्वीट में भारत ने पाकिस्तान की बत्तियां उधेड़ दी और 5 ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान कैसे 5 झूठ बोलता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पाकिस्तान 5 झूठ बोलता है। झूठ नंबर 1, पाकिस्तान कहता है कि भारत भाड़े के आतंकवादी हायर करता है पाकिस्तान में बम ब्लास्ट कराने के लिए, और ये भारत काफी लंबे समय तक करता आ रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि यह काफी हास्यास्पद है
ये वो देश बात कर रहा है जिसने ये खुद कबूला है यूएन के अंदर 2019 में कि उसके पास उसके सरजमी पर 40 से 50 आतंकवादी अभी भी सक्रिय हैं। एक तरफ तो कह रहा है कि भारत भाड़े के आतंकवादी देता है, दूसरी तरफ के खुद यूएन में कबूल रहा है कि उसके पास 40 से 50 हजार आतंकवादी हैं। एक तरफ वो दूसरा झूठ पाकिस्तान ने बोला कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी के राइट्स का हनन हो रहा है। ये वो देश बोल रहा है मेरे दोस्तों, ये विदेश मंत्रालय की बात मैं आपको कोट कर रहा हूं, ये वो देश बोल रहा है मेरे दोस्तों जिसके यहाँ पे 1947 के बाद माइनॉरिटी की पॉपुलेशन केवल 3% रह चुकी है। धीरे धीरे वो माइनॉरिटी का सफाया कर रहे हैं, उनके राइट्स का सफाया कर रहे हैं और कभी भी यहाँ पे माइनॉरिटी की पॉपुलेशन कंप्लीट वो फाइल निपटा सकते हैं। थर्ड, पाकिस्तान ने कहा कि उसके यहाँ कोई भी आतंकवादी नहीं है और ओसामा बिन लादेन यहाँ नहीं रहता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की फौजों ने ओसामा बिन लादेन को कहाँ से पकड़ा। जी हाँ, पाकिस्तान से उसको पकड़ा गया। तो ये तीसरा झूठ जो बेनकाब हो गया पाकिस्तान का। और चौथा झूठ उसने बोला कि 1267 प्रतिबंधों की लिस्ट के अंदर भारत का भी नाम है। तो मेरे दोस्तों, जब भारत ने ऑफिशियली इसको अनाउंस करा कि 1267 जो लिस्ट है प्रतिबंधों की वो सार्वजनिक है, वो पब्लिक है और इसमें भारत का कहीं पर भी नाम नहीं है, तो पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया मेरे दोस्तों। आखिरी झूठ पाकिस्तान ने बोला कि भारत जो है वो आतंकवादी को बढ़ावा दे रहा है और ये काफी गलत झूठ पाकिस्तान के द्वारा बोला गया और पाकिस्तान को इस झूठ पे काफी मुंह की खानी पड़ी जब बताया गया कि आप ऑलरेडी स्वीकार कर चुके हो कि दाऊद इब्राहिम भी आपके यहाँ रहता है और थोड़े दिन में 48 घंटे में आप पलट जाते हो कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ नहीं रहता है। तो एक तरफ तो आप लिस्ट प्रोवाइड कराते हो कि हमने दाऊद इब्राहिम की संपत्ति अटैच कर ली और दूसरी तरफ ही आप दिखावा करते हो कि हमने यहाँ संपत्ति नहीं है, दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ नहीं रहता। तो इस तरीके के 5 झूठ भारत के विदेश मंत्रालय ने आज पाकिस्तान के उजागर करे मेरे दोस्तों। तो सबसे जरूरी बात आज इस वीडियो की, मैं हूं डॉक्टर आनंद व्यास और कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।